तुम अपने को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर मरता है। अंत में क्या कहते? अंत में क्या कहते? एक राम नाम सत्य है भाई, बाकी तो सब मिथ्या था। देखो जा रहा है, क्या लेकर गया? कुछ नहीं। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसको बोल, उसको बोल। 1 इंच जमीन नहीं दी किसी को, 1 पैसा खर्च नहीं किया किसी के लिए, 1 अच्छे शब्द नहीं बोल पाया किसी के साथ, किसी के लिए कुछ नहीं किया आज तक। और देखो जा रहा है सब कुछ छोड़कर। क्या कहते फिर पीछे से? क्या? बाकी तो सब मिथ्या। इसको क्या कहा जाता है? शमशानी वैराग। और वहां से आए तो क्या कहते? मेरे लिए कुछ छोड़कर गया कि नहीं? कि सब कुछ और किसी को देकर गया? वहां क्या कहा? देखो क्या लेकर जा रहा है। और वापस आने के बाद क्या कहा? मेरे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं इसने? यही क्या है? माया। यही माया है। माया माना ये लोभ जो जागृत हुआ ना, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं और मेरा। बस सब सारी मेहनत किसके लिए शुरू है? मैं और मेरा। और मैं क्या? मैं देह। और मेरा क्या? मेरा ये पति, पत्नी, बच्चे, ये घर मेरा। ये किसका है सब? ये किसका है? इस शरीर का है। और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो जैसे मिट्टी को मारते ऐसा है। अब आत्मा साथ में कुछ लेकर नहीं गई, तो जो साथ में लेकर जाना है उसको ही क्या कहते? कमाई। वही है सच्ची कमाई। तो हमारी कमाई कौन सी है? कौन सी? दुआ है। कई लोग कह रहे हैं ये अच्छा था। दुआ किसको कहा जाता है? ये उस दिन बाबा ने बताया। दुआ माना कोई ये कहे कि ये अच्छा है, इसको क्या कहा जाता? दुआ। पीछे से कहे कोई नहीं तो चांगला है, वो अच्छा है। और पीछे से कहे त्याचं तर नावही नका घेऊ बा इथं, क्या कहेंगे? अच्छा, पीछे से कह रहे हैं धरती पे बोझ कम हुआ। किसके लिए जीता था? सिर्फ खुद के लिए जीता था। और सब ऐसे हो गए आज। बताओ, सब ऐसे। और वो मैं भी शरीर। अब बाबा कह रहे हैं मैं समझो आत्मा और मेरा समझो बाबा। एक ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। जहां जाना है उसको याद करो। और ये अगर बातें की तो बाहर क्या बोलेंगे? ये बातें अगर बाहर की तो क्या बोलेंगे? डोक्यात काही फरक पडला काय?
और फिर कोई मर गया है और पीछे से उसके अर्थी के पीछे से क्या कह रहे, राम नाम सत्य है बाकी सब मिथ्ये। फिर वहीं क्यों, ये वहीं क्यों, बाहर क्यों नहीं? हाँ? तो वहीं क्यों, सिर्फ बाहर क्यों नहीं? उसको उस वैराग्य को लाने के लिए ये सारा पढ़ाई है। हाँ? घरदार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठना काहे के लिए? वो आ जाए मुझ में, क्या? बेहद का वैराग वो आ जाए, क्योंकि वो बेहद के वैराग्य में जो सुख है वो सुख कहाँ भी नहीं। ईश्वर की याद में जो सुख है वो सुख कहाँ भी नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये छोड़कर गए ना सारा राजपाट, तो जंगल में जाकर के जब बैठे तो उनको जो शांति महसूस हो रही है वो उनको ही पता है इसमें क्या है। वो उनको वहां नहीं मिला महल में, लेकिन वो उनको एकांत में मिला, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाबा का काम है ये बेहद का वैराग लाना, इच्छाओं से मुक्त होना, कराना। आज बाबा ने क्या कहा, तुमको कुछ भी मांगना नहीं है। अब वो नहीं रहे तुम पहले भक्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग की आदत कौन सी है? मंदिर में जाते तो गए बराबर, आमचं सगळं चांगलं राहू द्या, बाकी आमचं काही म्हणणं नाही। मुलं बाळ हे देवा सुखी ठेवा, हे कर्ज मी तू द्या हातात तरी देवा, पावशीन काय सुख झाले म्हणतात, दाखशीन काय असाच जाणार आम्ही, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है। भगवान बोलेगा करेगा क्या? दे दिया, करेगा क्या? करेगा क्या? सब मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं होना। हाँ, बाकी कुछ नहीं होना, सब दे दो, बाकी कुछ नहीं होना। हाँ, मांग लेते सब, भाई ये इतना दे दो, बाकी को फिर कुछ नहीं होना अपने को। पर दे भी दिया तो करेगा क्या? क्या चाहिए तुमको? पैसा एक चुटकी का काम है ईश्वर के लिए देना। करेगा क्या? भोग भोगेगा, बाकी कुछ नहीं। शरीर के द्वारा यहाँ घूम वहां घूम, ये कर वो कर वो कर, आखिरी में बोलेंगे आप क्या? शरीर तो छूटेगा ना। इससे उसको क्या मांगो? नहीं, सुख शांति नहीं मांगो उससे। वही तो मांग रहे हैं ना भक्ति मार्ग में, सुखी रहो देवा, सर्व सुख, तन का सुख दो, मन का सुख दो, धन का सुख दो, लोग भी हमको अच्छा कहे, जन का सुख दो। आज जाके फिर आ रहे उसी पे, क्या मांगेंगे? नहीं, बस मेरा चित्त तेरे में लगा रहे, हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा। हाँ, नहीं, मेरी याद सिर्फ, मेरे मन में सिर्फ तेरी याद रहे, ये मुझे दो।
बस, इसके सिवाय हम कुछ भी मांग सकते नहीं, क्योंकि उनको पता है हमको क्या चाहिए, हमको नहीं पता। हा? उनको पता है इसको अगर इससे ज्यादा दे दिया ना तो काम बिगड़ सकता, काम बिगड़ सकता है। हाँ? हाँ, इसको इससे ज्यादा नहीं देना। हमको भगवान ने कितना दिया है? जितनी हमको जरूरत, देख लो अपने अपने पास कितना है, समझ लेना हमको उतने की ही जरूरत थी, इसलिए उतना दिया। अगर हमको जरूरत रहेंगी तो बाबा दे देंगे। पिता है ना वो हमारा। सब सुख रहेंगे तो बाबा को याद नहीं करेंगे कोई भी। हाँ, सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में करे। सुख में क्या है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर समझो सुख में करे तो दुख काहे को हुई। तो मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे निरंतर किसकी याद में रहना है? एक ईश्वर की। क्यों क्यों याद में रहना है? उनसे वर्षा मिलेगा, सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए भी नहीं, इसलिए भी नहीं। और बोलो क्यों? सत्युग में जाएंगे इसलिए भी नहीं। ये सब कुछ अविनाशी है। मेरा मन एक ईश्वर में लगा रहे। क्यों? क्योंकि मैं मन को कहां लगाऊंगा नहीं तो मन इधर उधर भटकेगा ना, उसको बांधना जरूरी है ना। ये सब बाद में की बातें, लेकिन मैं मन को अगर कहां नहीं लगाऊंगा तो मन अपना काम खुद ले लेगा ना। इसलिए मुझे मन को कहां लगाना है? ईश्वर में, शिव बाबा में। वो मुझे आत्मा के पिता है, बाप में, इसलिए लगाना है। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। हे मन, तू सिर्फ उसको याद करता रहे बस। आत्मा राजा बन करके मन जो मंत्री है इसको ऑर्डर दे रही है, तुम सिर्फ उसमें लगो। अब ये मन उस राजा का जितना माने उतना वो बड़ा राजा बने। अब मन ही उसका मानता नहीं है तो हम दूसरों को बोल सकते हैं क्या? ते माया ऐकतच नाही असं म्हणू शकतो का आपण? तो माझा ऐकतच नाही। पहिले तुझे मन तरी ऐकते का तुझ? ते तर तुझं आहे स्वतःच, हेच नाही ऐकत तर ते कुठून ऐकणार आहे? तुम मन का राजा बनो पहले, तो तुम्हारा दूसरे भी सुनेंगे।